हेलो एवरीवन, थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, फॉलो करने के लिए। एंड वी आर लविंग ऑल द डिफरेंट फीडबैक वी आर गेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पेशेंट्स। सो इसी से इंस्पायर होके वी वांट टू कीप गिविंग यू गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प यू विद योर गायनेकोलॉजिकल हेल्थ। आई एम डॉक्टर जीनी गिरन, आई एम गायनेकोलॉजिस्ट एट सुमन हॉस्पिटल। तो लास्ट टाइम वी शेयर्ड अ वीडियो ऑन लैप्रोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी कैसे हेल्पफुल हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि हिस्टेरेक्टमी जो यूट्रस रिमूवल की सर्जरी है वो उसके क्या क्या इंडिकेशंस हैं, कौन सी एज पे करवानी चाहिए और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, सो हिस्टेरेक्टमी बेसिकली मींस रिमूवल ऑफ यूट्रस। हिस्टेरेक्टमी एक ऑपरेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जाता है। जैसे कि आपकी हिस्टेरेक्टमी की जाती है फॉर हेवी पीरियड्स, या यूट्रस के अंदर कोई रसौलियाँ बन जाए फॉर फाइब्रॉइड्स, या फिर यूट्रस के अंदर कोई और एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए जैसे कि एडेनोमायोसिस, और ऑफ कोर्स हिस्टेरेक्टमी इज आल्सो डन फॉर द कैंसर ऑफ द यूट्रस। हिस्टेरेक्टमी किसी भी एज में की जा सकती है बशर्ते कि आपका उसके लिए इंडिकेशन सही है, कि वो सही रीजंस की वजह से की जा रही है। अननेसेसरी हिस्टेरेक्टमीज भी लोगों की कई बार हो जाती हैं जबकि उनका करेक्ट सिम्टम नहीं पकड़ा गया या प्रॉब्लम जड़ से नहीं पकड़ी गई। सो यूट्रस रिमूवल की सर्जरी सबसे पहले, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, कि हम लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, ये जो कि की होल सर्जरी है। इसके अंदर पेट पे 3 या 4 छोटे कट लगते हैं। यूट्रस को हम उसकी सारी सपोर्ट्स और अटैचमेंट्स से कट करके हम वजाइना के रास्ते जहाँ से नॉर्मल डिलीवरी होती है वहाँ से यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यूट्रस अगर बहुत बड़ा है तो ओपन सर्जरी होगी, नहीं। बहुत बड़े यूट्रस में भी अब हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स आ रही हैं जिसमें हम यूट्रस को क्रश करके नीचे से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, कई लोगों के मन में ये वहम रह जाता है कि अगर हम हिस्टेरेक्टमी लैप्रोस्कोपी से करवा रहे हैं तो कंप्लीट सर्जरी होगी। जी हाँ, जो अंदर होना है लैप्रोस्कोपी में आपका ट्रीटमेंट वही आपका ओपन सर्जरी में होगा, वही आपका लैप्रोस्कोपी में भी। सो लैप्रोस्कोपी के दूसरे कॉमन रीजंस क्या है? सबसे पहले पीरियड्स की प्रॉब्लम। सो हिस्टेरेक्टमी के कॉमन रीजंस है पीरियड्स की प्रॉब्लम, जैसे पीरियड्स जल्दी जल्दी आना या बहुत हैवी आना। आमतौर पे ये देखा गया है कि 40 की एज के बाद जब लेडीज के पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाए तो उसके साथ उनमें हैवीनेस भी आ जाती है। इसके 2 मेन रीजंस हैं, या तो यूट्रस के अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है या उनको कोई सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। एज के साथ साथ आपकी ओवरीज के एग्स कम होते जाते हैं विच लीड्स टू एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, जिसमें आपका हार्मोनल पैटर्न बिल्कुल बदल जाता है और हार्मोनल चेंज की वजह से यूट्रस में एबनॉर्मल लाइनिंग की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। So this can cause what we call as hyperplasia. Hyper means excessive, plasia means growth. So overgrowth of the lining of the uterus. अब ये हाइपरप्लेजिया सिंपल हो सकता है, सिंपल से वो जब वो उसको अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो वो कम्प्लेक्स हो सकता है। फिर अब ये ग्रोथ को फिर ना रोका गया तो फिर वो फाइनली कैंसर में भी टर्न हो जाता है। तो 40 की एज के बाद जब भी कोई लेडी हैवी पीरियड्स के साथ हमारे पास आती है, हम उनको 2 इन्वेस्टिगेशंस डेफिनेटली एडवाइस करते हैं। नंबर 1, पैप स्मीयर। यूट्रस के माउथ में तो कोई एबनॉर्मल सेल्स नहीं है। ये एक सिंपल पानी का टेस्ट है जो एक ब्रश से लिया जाता है, जिसको 10 सेकेंड लगते हैं सिर्फ लेने में। आइडियली पैप स्मीयर हर एक लेडी को 25 साल की उम्र के बाद हर 3 से 5 साल बाद करवाना चाहिए। अगर आपको पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर और पैप स्मीयर के लिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारा दूसरा यूट्यूब का वीडियो देखें विच इज़ ओनली अबाउट सर्वाइकल कैंसर एंड इट्स वैक्सीनेशन। So continuing with causes of abnormal bleeding after 40, नंबर 1, कोई भी यूट्रस पे नॉर्मल, माउथ पे नॉर्मल ग्रोथ जिसके लिए पैप